हरि ओम प्यारे। ये आपका प्रश्न है कि गुरु भक्ति से शक्ति आती है, लेकिन दुख में वह शक्ति क्यों नहीं समझ में आती है। गुरु भक्ति से शक्ति आती है, लेकिन जो है दुख में वो शक्ति क्यों नहीं समझ में आती है। जब कहते नहीं है थोड़ी देर के लिए तो हाँ बेटा ऐसा लगता है, जैसे लाठी, वो एक डंडा और लाठी उठाओ और लाठी से पानी में मार दो तो पानी जो की धार जो थी वो अलग हुई दिखती है, ऐसा लगेगा दो भाग हो गए, अलग हो गई। इसी तरह जब दुख आता है तो शक्ति के भाग हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आती है। वह शक्ति जो है रहती है, उसी शक्ति से तो तुम रोते हो, उसी शक्ति से तो दुख महसूस करते हो तुम। अगर वो शक्ति ना हो तो तुम दुख कैसे महसूस करोगे। वही शक्ति से तो दुख महसूस करते हो कि हमें दुख मिला, या और उसी शक्ति से तुम सुख महसूस करते हो। लेकिन जो है तुम कहो कि वो शक्ति नहीं रहती है, तो शक्ति रहती है। शक्ति कहीं आती जाती नहीं है, आवरण आ जाता है, उस पर आवरण आ जाता, उस शक्ति पर आवरण आ जाता है। जब वो थोड़ी देर, कुछ घंटे, कुछ देर, कुछ दिन, जब वो आवरण हट जाता है तो तुम्हें परमात्मा की स्मृति अपने आप आ जाती है। वो शक्ति तुमको फिर दिखाई देती, जागृत होती है। तुम अपने मन में कहते हो अरे कहाँ मन भटका हुआ है, ये दुख सुख तो आते रहते हैं। तुम्हारा जब मन जो है स्थिरता होता है, जब स्थिर होता है तब तुम्हें जो है भगवत स्मृति आ जाती, यही लगता है, तब वह शक्ति जागृत हो जाती है, उसमें आवरण आ जाता है। जैसे सूर्य इतना तेज होता है, इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन बादल आते ही सूर्य को ढक लेता है, उसका तेज कहीं चला थोड़ी जाता है, तेज तो वहीं रहता है, लेकिन बादल आने पर वो तेज ढक जाता है। इसी तरह जो है तुम्हारे अंदर शक्ति है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है शक्ति, तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन जो है वो शक्ति जो है जिस वक़्त वो दुख आता है तो उसके ऊपर वो आवरण डाल देता है, शक्ति के अंदर आवरण डाल देता है, वो दिखाई नहीं देती है। दुख कहते हैं कि जैसे आसुरी शक्तियाँ, जैसे दैवी शक्तियाँ महाबली हैं, तो ऐसे आसुरी शक्तियाँ भी महाबली हैं, बराबर समझो, कोई कम ज़्यादा ना समझना। इसी तरह हमारे अंदर जो शक्तिशाली या शक्ति है, यह शक्तिशाली है, लेकिन जो है इसी तरह वो जो दुख की शक्ति है, जो दुख का आवरण आता, वो भी शक्तिशाली है, जो मेरी जो है हमारी शक्ति को दबा देता है। कितना तुम्हारा बल्ब लाइट जो होता है कितना तेज जलता, घर भर में प्रकाश दे देता है, लेकिन इसके ऊपर जहाँ से आवरण आ गया, मान लो कोयला चढ़ गया, तो इसको देखो डिम हो जाएगा, या लगेगा जलता ही नहीं है, बिल्कुल बुझा बुझा सा लगेगा। इसी तरह जो है मन में हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन मन में कोई विचार भर जाता है, विचारों का जब विचार आ जाता है तो ये शक्तिहीन लगता है। उसी कर्ण की तरह, जैसे कर्ण को जो है कोई सूद पुत्र कह देता था, तो जो है इसकी शक्ति जो है, शक्ति के ऊपर इससे अपमान का आवरण आ जाता था। तो जब अपमान का आचरण आ जाता था तो ये अपने को शक्तिहीन मानने लगता था। लेकिन कोई सूर्य पुत्र कहता था तो ये जो है इसका आवरण छट जाता था, तो अपने को शक्तिशाली मानता था। ऐसे अपने मन के विचार भी होते हैं, कौन सा विचार चल रहा है, और जो है विचारों से भी शक्तिहीन अपने को, कभी नर्वसता विचारों से देखो कितनी आ जाती है,
तुमको कौन कौन से विचार आ जाते हैं और विचार आने पर जो है तुम अपने को असमर्थ मानने लगते हो। ऐसा लगेगा मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, मुझे चलने की, किसी से बोलने की कोई वही नहीं है, ताकत नहीं रह गई है। तुम जो है यही तो तुमको दिखता नहीं लेकिन शक्ति है। ये इतना कमज़ोर नर्वस क्यों होते हो बेटा कि समझ में नहीं। दुख ये जो है ना, ये दुख भी एक छाया है, बादल हैं। जैसे बादल आ जाते हैं तो ये टिकते नहीं हैं, हवा चलती है सब उड़ जाते हैं। ऐसे दुख जो आते हैं तो ये जो है दुख ठहरने वाले नहीं है, फूल हैं, कब तक रहेंगे बताओ, एक दो दिन में मुरझाने लगते हैं। ऐसे जो है ये बाहर से कोई आया है तो एक दो दिन में अपने माँ आप ही वापस होने लगता है। कौन ज़्यादा दिन आजकल रहने की किसके पास, पहले के ज़माना जाने दो। ऐसे पहले के दुख बड़े होते होंगे अज्ञान में, पहले का ज़माना वाला दुख जो है अज्ञान में रोया करें। लेकिन आज का ज़माना ये सतयुग का आया है, सतयुग में अभी दुख अभी भी घंटा भर के लगेगा तो, लेकिन गुरु संभाल लेगा, और गुरु संभाल लेगा, गुरु संभाल करके ज्ञान देगा हमको जो है आगे बढ़ने की रास्ता बताएगा हमको। हम इस मार्ग पर खाली चलते रहो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये शक्ति तुम्हारी जागृत होएगी। कभी कभी पेड़ देखते हो पतझड़ हो जाता तो ऐसे लगेगा डंडा हो गया, इसमें ये सूख गया है, लेकिन सूखता नहीं है। उसके ऊपर के जो है जो पात थे वो झड़ गए हैं, अभी वो शक्तिशाली है और अभी उस पर जो है फल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ऐसे जो है हमारा मन कुंभलाने लगता, बड़ी हीनता आने लगती है, तो ये इस तरफ ध्यान मत दो। जो कहते इसकी चढ़ाई मुँह जो इसके शब्दों में अटक जाता है वो मूढ़ है, वो मूढ़ जो है इसके की चढ़ाई नहीं चढ़ सकता है। इसलिए कोई के शब्द भी तो आपके पास आ जाते होंगे तो आप शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसे या क्रोध आ जाता है या दुख भी आ जाता है, और ये तो संसार तो वैसे बेटा दुखियाले है ही है। यहाँ सुख की इच्छा मत करना, ये संसार दुखियाले है। ये माँ दुख ही दुख तो है, गीता बार बार कहती है ये दुखियाले है, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए दुख की घड़ी में ज्ञान भूल जरूर जाता है, लेकिन जो है वो शक्ति, तुम अपने को शक्तिहीन मानने लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति है। अपने को मान लो कि मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरी की पूरी शक्ति है, मैं वो आत्मा शुद्ध। तुम देह भाव में आते हो तो अपने को जो है तुम जो है शक्ति क्षीण मानते हो, लेकिन जब तुम आत्म भाव में आ जाते हो तो तुम अपने को जो है शक्तिशाली समझते हो। मेरी आत्मा है कितनी शक्तिशाली आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। जब तुम आत्म भाव में आते हो तो शक्तिशाली अपने को मानते हो, और जो तुम जो है अपनी देह भाव में आ जाते हो तो अपने को जो है कमज़ोर मानने लगते हो। कभी कभी ये दुख तो आते और जाते रहते हैं बेटा। ये दुख ना किस सबके ऊपर आते हैं, जो अवतार आए क्या उनके ऊपर दुख नहीं आए बताओ तुम? चाहे कृष्ण आया हो, चाहे जो है कोई भी आए हों, सबको यहाँ ये संसार का दुख सबको सहना पड़ा, दुख सबको लगा। ऐसे हमको तुमको लगता है तो कौन सी बड़ी बात है। इस ये दुख को देख करके मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना। हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये जो है बहुत तलवार की धार पर चलना है, लेकिन चूक जाओ, कहते तलवार पर चलने वाला जरा चूके तो कहीं जो है हाथ पैर सब कट जाएंगे, लेकिन संभाल के चलने वाले निकल भी जाते हैं। तो ऐसे संभल के चलो इस मार्ग पे, कहीं गिरने ना पाओ। दुख आए हमको गिराए ना,
मेरी शक्ति को छीण न कर पाए। हमारे अंदर शक्ति भरपूर भरी हुई है, हमारी शक्ति छीण न हो पाए। ऐसा विचार तुम करके रखो तो देखो तुम आगे बढ़ोगे। इस जो है ये दुख को जीत ले जाओगे। दुख में टूट नहीं जाना। ये दुख जो होते हैं ये इंसान को तोड़ डालते हैं, लेकिन तुम नहीं टूटना। दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा संकल्प लेकर के चलो तुम। आंधी तूफान कहते हैं ये जो है ना, ये जीवन की घड़ियां जो है बड़ी सुहानी मिली हुई हैं। तो ये जो है मुसीबत में ये दुख देख करके कहते नहीं हैं, जो दुख के सरमुख सिहर उठे उनको इतिहास न जान सका। जो दुख में कर्मठ धीर बने उनको ही जग पहचान सका। ये सोच लो, दुख आया और तुम घबरा के नर्वस हो गए, घबरा गया ना, टूट गया। नहीं, टूटना नहीं है। हर दुख को पार कर जाओ। सीता के ऊपर कितना दुख पड़ा लेकिन नर्वस नहीं हुई। कितना संकट पड़ा, राक्षस के हाथ में जो है पकड़ी गई सीता, जबरदस्ती उठा करके। क्या छोटा दुख है, पति से वियोग हुआ है कि थोड़ा दुख हुआ? सब ऐसे असुरों के बीच में रही, थोड़ा दुख हुआ? बताओ, बड़ा दुख है बेटा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, एक परमात्मा के भाव में रही। ऐसे तुम भी भगवत भाव में रहो। गुरु जो है हमको हर दुख से उबारेगा, ऐसा विचार करो। बड़े बड़े ऋषियों को, मुंड भगवान के ऊपर भी तो दुख पड़ा। कृष्ण आए, वो भी तो, उनको भी तो दिखाया कि देखो मानुष का शरीर जब धारण किया जाता है। वही सीता देखो जंगल में गर्भवती थी तो कैसे वन में रही। उससे बड़ा तो दुख नहीं है बेटा। और जो है भगवान को भी तो दिखाया कि तुम मानुष का शरीर धारण करोगे तो तुमको दुख का सामना इसी तरह करना पड़ेगा। तुम्हारे हर पल कभी अपमान का दुख मिलेगा हैं, कभी जो है अपने परिवार से दुख मिलेगा, कभी बाहर वाले से दुख मिलेगा। राम ने सब दिखाया कि तुमको ये जो अवतार लेकर के ये लीला जो करी तो हमारे तुम्हारे लिए करी है, कि इसी तरह तुमको भी सब सहना पड़ेगा। और तुम घबराती हो तो इसको भाग रही हो, दुख से भागना नहीं, इसका सामना करना। सामना करने वाला ये टक्कर देता है, हर दुख को टक्कर दे देता है। कहते नहीं थी ऐसे घबरा कर न खो देना जीवन की ये सुहानी घड़ियाँ। घबराओ नहीं, लड़ो इससे। तो ऐसे दुख के, जो दुख में जो है घबरा जाता, सिहर उठता, उसको जो दुख से भाग गए उनका कौन पहचाना। युद्ध होती है, जो युद्ध से पहले भाग जाते हैं, युद्ध में जो वहाँ उसका सामने नहीं करते हैं तो उनको कौन पहचानता। लेकिन जो कहते हैं जो दुख से टकराता है, इतिहास उसी को पहचान सकता है। चार लोग जो है संसार वाले भी मिसाल देते हैं कि कितना संकट सहा, कितना दुख सहा, लेकिन भागा नहीं, इसमें से हिम्मत नहीं छोड़ी। ऐसे हिम्मत मत छोड़ो, साहसी इंसान सब जीत जाता है। तो वही बताया, दुख एक कसौटी है जिस पर मानो परखा जाता है। ये सोच लो, दुख कसौटी है, इस पर मानो परखा जाता है। अब ये कसौटी पर तुम जो है, ये दुख जो हमको कस रहा है कसौटी पर, जैसे कसौटी नहीं होती है, वो होती है सोना, उस पर कूटा जाता है, चांदी कूटी जाती है। लेकिन जो है तो ये दुख हमारा जो हमारे ऊपर दुख कूटा जा रहा है, तो हमको नर्वस होकर के इसमें से भागना नहीं है। संभल के, सूझ विचार के, जाग करके चलो, तो दुख हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान तुम्हारे साथ में है। गुरु की उंगली पकड़ के थाम करके, जो इंसान कितनी भी बाढ़ आई हो, बच्चा अगर जो है माँ बाप के साथ में रहता है तो नहीं डरता कि हम डूबेंगे, कि हम जो है
कितना पिता जो होता अपने बच्चे को कैसे उछाल देता है ऊपर को, लेकिन बच्चा खिलखिला के हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि जानता है कि मेरा बाप जो है हमारा रक्षक है, हमको गिरने नहीं देगा, ऐसे गोंच लेगा, हमको कैसे कर लेगा। ऐसे तुम भी नर्वस मत हो, अपनी शक्ति खो ना बैठो। इसलिए जो है ये सोच करके कि भगवान मेरे साथ में है, हमारे साथ भगवान है, हमारी आंधी तूफान क्या करेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो है विचार तुम्हारे बुलंद रहेंगे, हौसले, तो तुम जो है ये तुम्हारी शक्ति जागृत रहेगी। दुख में भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी भगवत। अगर तुम्हारा निश्चय पक्का है तो, निश्चय पक्का है तो दुख में भी नहीं भूलेगी। मन ही में, अब कहाँ भूलता है, अब तो मन में आता है ना, अरे भगवान ही सब कुछ करेंगे। कोई दुख आ जाता तो यही होता, भगवान ही इससे पार लगाएंगे, भगवान ही जो है हमारी नैया को पार लगाने वाले, भगवान ही, तुम ही कुछ चमत्कार कर सकते हो। अगर बच्चा रोता भी है, कहते सकामता भी आ जाती है, रोता भी है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा माँ बाप से नहीं रोएगा तो फिर किससे रोएगा। तो भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि भगवान तुमको तुम्हारी शक्ति को छीड़ ना होने दे, भगवान जो है तुम्हारी शक्ति को जो है बरकरार रखे। ऐसे जो हो तुम ये ज्ञान शक्ति जो है, तो यही बताते हैं, ये ज्ञान से शक्ति आती है, लेकिन जो है बताते हो दुख में जो है वह शक्ति जो है क्यों नहीं याद आती है, क्यों नहीं समझ में आती है। आते हैं, दुख बड़ा रहता है ना उस वक़्त, धुआं देखो कितना तेज हो जाता है तो आग जलती हुई दिखती नहीं है। ऐसे तुम्हारी शक्ति दुख धुआं की तरह है, द्वंद है, तो वो शक्ति दिखती नहीं है। और वो शक्ति अगर तुमको नहीं दिखती तो इसका मतलब क्या, तुम्हारे अंदर शक्ति है नहीं।